नाउ वी सी नॉन होमोजीनियस पीडी। इसमें दो टाइप के रहेंगे, रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल। तो नॉन होमोजीनियस पीडी के कुछ पॉइंट्स हैं मेन, वो देखेंगे सबसे पहले, जो आपको याद रखना है कि इफ़ ब्रैकेट में दिया है ए डी माइनस बी डी डैश प्लस सी इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप का अगर पी डी ई रहता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। हाँ देखो, अगर इस टाइप का इक्वेशन रहता है हमारे पास ए डी माइनस बी डी डैश प्लस सी इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0, अगर इस टाइप का पी डी रहता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग इस टाइप में लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन ए इंटू फाई ऑफ ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में है, अगर इस टाइप का पी डी रहता है बी डी डैश प्लस सी इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये वाली एक टर्म कम है, सिर्फ अगर दो ही टर्म रहते हैं तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप का रहेगा, z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस सी वाई डिवाइडेड बाई बी इंटू फाई ऑफ बी एक्स। ठीक है, ए वाली टर्म है ही नहीं तो यहाँ पे ए वाई नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे डी एक्स। थर्ड इसमें ए पी डी, देखो पी डी क्या है, पहले इसमें क्या था, ए डी माइनस बी डी डैश प्लस सी, ये ब्रैकेट था, दूसरे इसमें फर्स्ट वाली टर्म कम हो गई थी, और थर्ड इसमें वही सेम ब्रैकेट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे है स्क्वायर। अगर स्क्वायर रहता है तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसके जैसा ही है, ऊपर वाले जैसा ही है, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन एक ब्रैकेट यहाँ पे जैसे ये सेम ही है, देखो ई टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन ए फाई ऑफ ए वाई माइनस बी एक्स, यहाँ पे भी ए वाई माइनस बी एक्स ही है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए फाई 1 और फाई 2 ऐड हो गया, और फाई 2 के साथ एक्स ऐड हो गया, एक्स ऐड हो गया। ठीक है, हाँ देखो हमने तीन इक्वेशन देखे थे, और तीनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं ये भी देखे। तो अभी हर एक इसका हम प्रूफ देखेंगे कि हाँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे आता है, तो उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले वाला जो था उसका प्रूफ देखेंगे। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट वाला ऐसे ही था, तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, ये हम दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या किया है, कंसीडर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया था वही कंसीडर किया। फिर उसके बाद में क्या किया है, इसी इक्वेशन को इस टाइप में लिखा, इट कैन बी रिटन एज ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस सी जेड, मीन्स लैग्रेंजेस फॉर्म में लिखा। ठीक है, देखो ए पी को क्या बोल दिया, सिर्फ डी की जगह पी रखा है और डी डैश की जगह क्यू रखा, और सी जेड जो आता है वो इधर शिफ्ट किया है, मीन्स डी की जगह पी और डी डैश की जगह क्यू रखा, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है। फिर क्या किया, ये लैग्रेंजेस इक्वेशन है, तो फिर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इसका डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन बी। हाँ देखो, डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन सी जेड, यही वैल्यू डाली है। ठीक है, अभी उसके बाद में क्या किया, पहले दो रेशियो को कंसीडर किया, तो डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए डी वाई माइनस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, फ्रॉम विच वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट किया है यहाँ पे C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑल्सो फिर इन दोनों को लिया, dx और dz को कंसीडर किया, dx अपॉन ए इज इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस cz, फिर dz अपॉन z से दोनों तरफ अगर
ये z इधर शिफ्ट किए, ठीक है। देखो dz अपॉन z है ही ऑलरेडी माइनस सी जेड, तो ये माइनस सी जो है इधर शिफ्ट किए तो माइनस सी अपॉन ए डी एक्स हो जाएगा और dz अपॉन z हो जाएगा। फिर इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, log z और माइनस सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट आएगा और इंटू एक्स प्लस C2, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 बार C1 और C2 मिल गए। अभी इसका क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन ए प्लस C2, ठीक है। ये हो गया, नहीं एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा है, यहाँ से हमें लॉग हटाना है। सॉल्यूशन तो हम डायरेक्ट लास्ट में लिखेंगे। इसको क्या करना है, लॉग हटाना है। लॉग हटाने के लिए क्या हो गया, ई टू द पावर ऑफ लेंगे। ई टू द पावर ऑफ लिया तो यहाँ से लॉग हट गया और ये पूरा क्या ई के पावर में चला जाएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन ए प्लस C2। अभी z इज इक्वल्स टू, इसको सेपरेट किया, एडिशन है तो ये क्या होता है, ई टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन ए इंटू ई टू द पावर ऑफ C2। फिर z इज इक्वल्स टू, ये वाला वैसे ही रखा और ई टू द पावर ऑफ C2 को क्या बोल दिया, फाई ऑफ C1, ठीक है। इसको फाई ऑफ पुटिंग C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू देखो ay माइनस बी एक्स, तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ C1 की वैल्यू मिल गई, ay माइनस बी एक्स पुट कर दी तो हमें मिल गया सॉल्यूशन z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस सी एक्स अपॉन ए इंटू फाई ऑफ ay माइनस बी एक्स विच इज़ रिक्वायर्ड। वही दिखाना था, वही हमने दिखाया। देखो यहाँ पे ये इस टाइप का अगर इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन ये वाला होता है, वही बता दिया। अभी नेक्स्ट इसका प्रूफ देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो, ये भी सेम वैसे ही है। द सॉल्यूशन ऑफ PDE, हाँ, तो ये PDE दिया है, यहाँ पे ए वाली टर्म नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, हमें बताना है। सिंपली वही लिखा, फिर डी डैश की जगह बी लिख देंगे और CZ इधर शिफ्ट हो गया तो BQ इज इक्वल्स टू माइनस CZ। अभी P नहीं है तो 0P डाल दिया और ये इसको एडजस्ट किया। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो P है ही नहीं तो dx के नीचे 0 आ जाएगा। फिर क्या किया, इसको और इसको कंसीडर किया। कंसीडर करने के बाद हमें बी डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिलता है। बी डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, उसको इंटीग्रेट किया तो बी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1, ये वाली वैल्यू। फिर dy और dz को कंसीडर किया, z यहीं पे रहने दिया, c इधर शिफ्ट किया। पहले एग्जाम्पल में भी हमने ऐसे ही किया था। तो dz अपॉन z इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी dy। अभी इसको क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करेंगे तो log z इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी वाई प्लस C2। अभी इसका लॉग हटाना है तो ई टू द पावर ऑफ के इसमें ये चला जाएगा। तो यहाँ पे z ई टू द पावर ऑफ CY प्लस B2 प्लस C2, वो अगेन उसको वैसे ही लास्ट इसमें किया था। यहाँ पे प्लस है तो इनको प्रोडक्ट के इसमें लिख डाला, ई टू द पावर ऑफ माइनस CY बाय B इंटू ई टू द पावर ऑफ C2। फिर इसको ही बोल देंगे फाई ऑफ C1। फिर C1 की वैल्यू डाल दी। C1 की वैल्यू क्या है, देखो bx, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई bx। वही तो हमें दिखाना था, यही दिखाना था, देखो यही हमें दिखाना था, तो ये हो गया, ठीक है।